जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का कल हम लोग प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बिना समय बर्बाद किए हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पर एपी के 4 और पद ज्ञात करने हैं जिनमें से ए और डी का मान दिया गया है। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमको एपी निकालना है। हम लोग एपी कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने जो चैनल पे आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, देखिए अब हमारा एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे एपी का व्यापक रूप। ठीक है ना, इस तरह इसको लिखेंगे। अब एपी का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए 4 पद तो निकालना है आपको, तो ऐसे लिखिए यहाँ पे ए कामा हो गया, फिर ए प्लस डी। ठीक है, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। ठीक है, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक का मान दिया हुआ है। बाकी 1 2 3 4 इसी तरह डाट 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 जहां तक आपका इच्छा रहे कहां तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ही पूछा है तो हम 4 ही ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। अब यहाँ पे ए का जो मान दिया है, ए का मान हम रख दिए 10। ठीक, ए हो गया। अब हमको एडी निकालना है, तो हम एडी हमारा क्या है भाई, देखिए एडी का मान कितना है, ए का मान है 10 प्लस डी का मान कितना है 10। ठीक, और यहाँ पे क्या है, का मान लगा दीजिए इसे। यहाँ पे ए का मान क्या है 10 है, प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 10 है। ये हो गया कामा, फिर ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10। ठीक, फिर कामा 10 प्लस 4 गुणे डी का मान 10। ठीक है ना, हो गया इस तरह। अब यहाँ से 10 इसको लिख लेंगे, 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, कामा देखिए 10 हो गया यहाँ पे, और प्लस 10 दूनी 20। ठीक है ना, कामा फिर 10 यहाँ पे हो गया, प्लस 10 तिया 30 हो गया, कामा 10 प्लस 10 जब 40 हो गया। आई बात समझ में? अब इसको करेंगे क्या, लिखेंगे 10 कामा 20 कामा 10 10 20 हो गया, फिर यहाँ पे 30 10 40 हो गया, फिर कामा यहाँ पे 40 10 50 हो गया। इसी तरह डाट 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 जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? या आप पूरा डाटा लिख सकते हैं, नहीं तो एपी इसको आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ पे एपी के अब 4 और पद अधिक ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे जो ए है, ए का मान 10 है, 10 हुआ, इसको छोड़कर 1 2 3 4 पद हम और अधिक ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह हम एपी के मान 4 अन्य पद हम ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसी में हमारा 5 सवाल है। पहला सवाल हमारा लग गया, अब दूसरा सवाल हम इसी में लगाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम लगाते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है a बराबर -2 और d बराबर 0। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखिए यहाँ पे ए पी का व्यापक रूप। ठीक है, अब यहाँ पे ए हो गया, ठीक, और उसके बाद ए प्लस डी हो गया, इसके बाद ए प्लस 2d हो गया, इसके बाद ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। ठीक है ना, कामा लगाते रहेंगे। अब मान इसमें पुट करते हुए चले जाइए। ए का मान कितना है मेरे भाई, 2 है, 2 कर दीजिए, -2 है, 2 हो गया। फिर ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है 0 हो गया, कामा ए का मान -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0 है। ठीक है ना, क्या है 0 है, कामा कर दीजिए। ए का मान कितना है -2 है, प्लस 3 गुणे डी का मान 0, कामा -2 प्लस 4 गुणे 0। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे -2 हो गया, कामा जब आप -2 और 0 जब जोड़ेंगे आप तो -2 हो जाएगा आपका। आई बात समझे, कामा इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -2 है, लिख लीजिए -2। ठीक, प्लस है, प्लस 2 का गुणा जब आप 0 में करेंगे आप हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, तो बता यहाँ पे क्या -2 है। ठीक, फिर -2 यहाँ पे लिखेंगे,
3 का जब 0 में गुणा होगा आपका 0 हो जाएगा, फिर -2 हो गया, कामा फिर यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर इसको 4 का गुणा जब 0 में करेंगे फिर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब आपका देखिए क्या मान आ गया, एपी का जो व्यापक रूप हमको मिला 1 2 3 4, यहाँ पे एक अमन पहले से दिया गया था, पूरा हमारा क्या मिला माइनस से मिला। आई बात समझे, इस तरह हम इसको हम बना लेंगे, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान 4 है, डी का मान -3 है, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम एपी का व्यापक रूप। ठीक है ना, हो गया। अब यहां से ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक, ए प्लस 4d। आई बात समझ में, 4d तो 4 पद तक कहा था ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद तक हम ले रहे हैं। ठीक है ना, जो कि इसमें ये ए का मान नहीं जोड़ा जाता है। अब ए का मान दिया है आपको कितना 4 दिया है, 4 रख दीजिए यहाँ पे, कामा ए का मान 4 प्लस डी का मान -3 दिया है, रख दीजिए यहाँ पे, कामा फिर ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3। ठीक हो गया, फिर ए का मान 4 है प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है -3 है, कामा ए का मान कितना है आपका 4 है प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है -3 है। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद 4 कामा यहाँ पे 4 है प्लस माइनस के माइनस, ठीक है ना, -3 हो गया, कामा 4 है यहाँ पे प्लस 2 और 3 का जब गुणा होगा 2 3 6 हो गया, माइनस प्लस आपका हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, -6 कामा 4 हो गया यहाँ पे, और 3 प्लस 3 और -3 का जब गुणा करेंगे 3 3 का 9 माइनस का 9 हो गया यहाँ पे। ठीक, कामा 4 हो गया यहाँ पे, और प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस से माइनस हो गया, और 4 3 12 हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद 4 कामा यहाँ से घटाएंगे 4 में से 3 तो बचेगा आपका 1, फिर कामा 4 में से आप जब 6 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे अधिक संख्या किसका है माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस जब 6 में से आप जब 4 घटाएंगे बचेगा आपका क्या -2। अब 9 में से आप 4 घटाएंगे बचेगा आपका क्या -5। ठीक, अब जब 12 में से आप 4 घटाएंगे बचेगा आपका क्या -8। इस तरह हमारा एपी का मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों देखिए, अब हमारा चौथा प्रश्न है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करते रहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, इसमें भी आपका एपी का जो मान पूछा है, देखेंगे आपका यहाँ पर एपी का व्यापक रूप। ठीक है ना, रूप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इसके बाद फिर ए प्लस 4d हो गया। इतना करने के बाद मान रखते हुए चले जाइए। ए का मान कितना है भाई -1 है, कामा ए का मान कितना है -1 प्लस डी का मान कितना है भैया 1/2 है, कामा ए का मान -1 प्लस 2 गुणे डी का मान 1/2 है। ठीक, कामा फिर ए का मान कितना है भाई -1 प्लस आपका 3 गुणे डी का मान कितना है आपका, जो डी का मान है भाई कितना है, डी का मान है आपका 1/2 है, कामा आपका ए का मान है कितना -1 प्लस 4 गुणे 1/2। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए -1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको ये भी बटे में इसको बटे में कर देंगे। ठीक, अब इसका जब लेसन लेंगे हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, तो 1 2 आए 2 तो 2 करने 2 माइनस का 2 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, कामा यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे हम, -1 है प्लस 2 करने 2/2 हो गया। अब यहाँ पे 1 है -1 प्लस 3 करने 3 हो गया और बटे में 2 हो गया, कामा फिर यहाँ पे -1 प्लस 4 करने 4/2 हो गया। ठीक, इस तरह हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे -1 कामा 2 में से आप 1 घटाएंगे बचेगा क्या -1/2 हो गया। फिर ऐसे घटाएंगे आप 2 में से
यहाँ पे आप बटे में 1 कर दीजिए, ठीक है। इसका जब आप लेसन लेंगे आपका जब कितना 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो 1 2 2 तो 2 -2 और +2, ठीक है। इस तरह हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी आप 1 कर दीजिए इसे, इसका भी लेसन ले लीजिए, 2 हो गया, 2 करने 2 तो -2 हो गया, प्लस का 3, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर भी इसी तरह कर दीजिए आप, बटे में लेसन लेंगे, 2 हो गया, 1 2 2 तो 2 करने 2 और +4 हो गया, ठीक। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है, -1 कर देंगे कामा, और यहाँ पे लगा है -1/2 है कामा। यहाँ से अब 2 में से जब 2 जाएगा प्लस माइनस से कट गया, बचा कितना 0। जब 0 में आप जब 2 से भाग करेंगे आएगा आपको कितना 0 आ गया, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे है, अब यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। 3 में से जब 2 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 1 बचेगा कामा 1, सॉरी यहाँ पे माइनस ले लेगा, 1 बटे कितना 2 हो गया कामा लगा लीजिए। यहाँ पे यहाँ से 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, 4 में से जब 2 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 2, ठीक है ना। 2 बटे कितना 2 हो गया। इसको काट भी सकते हैं आप, इसको काट कर माइनस का 1 बटे 2 माइनस का कामा 0 कामा 1/2 हो गया कामा आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तब, चाहे आप आंसर इसको कर दीजिए, ठीक, चाहे आप आंसर एक कर दीजिए, ठीक है, दोनों आपका आंसर सही है। इस तरह हम एपी के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा 5वां नंबर का जो प्रश्न है, a बराबर 1.25 दिया है, माइनस का है, फिर d बराबर दिया है -0.25, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखिए सॉल्व, ठीक, एपी का व्यापक रूप, ठीक है, हो गया। यहाँ पे a हो गया, a प्लस आपका d हो गया, उसके बाद यहाँ पे a प्लस 2d हो गया, इसके बाद a प्लस 3d हो गया, इसके बाद a प्लस 4d हो गया। यहाँ पे मान पुट करते हुए चले जाइए। a का मान कितना है भैया 1.25 है, ठीक, और a का मान कितना है 1.25 है, प्लस d का मान कितना है माइनस का है, ठीक है, माइनस का है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस कितना है -0.25 कामा, ठीक, कामा हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर a का मान कितना है आपका -1.25 प्लस 2 गुणे, इसमें d का मान कितना है -0.25, ठीक, कामा a का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान है आपका -0.25, ये हो गया। इसके बाद कामा a का मान है -1.25 प्लस, ठीक है, प्लस आपका जगह 4 गुणे, ठीक है, d का मान कितना है आपका 0.25। चलो अब देखिए गुणा हो गया, गुणा होने के बाद यहाँ पे जो आपका मान है d का -0.25, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक, लिखेंगे -1.25 कामा -1.25 प्लस माइनस से -0.25 हो गया कामा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको गुणा करना है, यहाँ पे -1.25 लिख लीजिए प्लस, अब यहाँ से गुणा करेंगे आप तो 2 5 है 10 को 0 हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5 हो गया, और 2 0 हो गया आपका, दशमलव लगा लीजिए यहाँ पे, और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, आई बात समझ में। इसके बाद हमें फिर कामा लगाइए यहाँ पे, फिर माइनस कीजिए 1.25 प्लस, देखिए यहाँ पे 3 का गुणा कीजिए 5 3 5 15, 15 को 5 हाथ में आया 1, 3 2 6 1 7 हो गया, 3 0 हो गया, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस से हो जाएगा आपका क्या माइनस हो जाएगा, और दशमलव लगा दीजिए बीच में, ठीक है। इतना करने के बाद कामा लगाइए, और यहाँ से आप फिर लिखिए -1.25 और प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस कर दीजिए, ठीक। अब 4 का गुणा 5 कीजिए, 4 5 20 को 0 हाथ में आया 2, 4 2 8 2 10 को 0 हाथ में आया 1, 4 0, ठीक है ना, 4 0 1 हासिल, अब हो जाए कितना 1 हो गया, और दशमलव लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हम कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम करेंगे क्या -1.25 कामा, अब देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस से माइनस ही होगा, 5 5 10 को 0 हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5 हो गया,
ठीक, 1 और 0 एक ही होगा, 0.2 अंक में लगा लीजिए यहाँ पे, इतना हो गया कामा। फिर यहाँ पे 5 और 0 5 हो गया, फिर 5 और 2 7 हो गया, ठीक, 1 और 0 1 हो गया, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, दशमलव लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कामा कर लीजिए यहाँ पे। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 5 है 2 है, 5 2 7 हो गया। आप सोचेंगे जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे हैं मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों अंक का माइनस ही माइनस है। देखिए माइनस यहाँ पर है, दोनों का क्या है, दोनों अंकों का माइनस है। जब दोनों अंकों में माइनस रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं, जब प्लस माइनस जब रहता है तब हम घटाते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया, 7 नहीं 5 5 10 को 0 हो गया, हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10 को 0 हाथ में आया 1, ठीक है, 1 है और 0 यहाँ पे 1 और 0 1 होगा और एक हासिल 2 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस कर लीजिए, कामा। इसी तरह यहाँ पे 5 और 0 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, दशमलव 2 अंक पे है लगा लीजिए और यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह हमारा एपी का व्यापक रूप मिल गया, हम 4 अंकों तक एपी हम ज्ञात कर लिए, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।